आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार देगी आलू शोरबे का सालन, जो कि हर घर में बनाया जाता है और बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ऑथेंटिक कमर्शियल देगी आलू शोरबे का सालन। आपने एक बार बना लिया तो बहुत मज़े का बनेगा, लजीज खुशबूदार सालन बनेगा। बात जितने भी बहन भाई शिकायत करते हैं कि ये हमारा देगी पकवान सेंटर जैसा क्यों नहीं बनता, तो आज मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। आलू शोरबे वाला सालन जो है प्याज क्यों तैरता है, बाज़ लोग शिकायत करते हैं, सारे मैं आपको राज बताऊंगी जो इस रेसिपी में आपको मिलेंगे। स्किप आपने नहीं करना, आप इस रेसिपी पर सही पहुंचे हैं। तो मैंने लिए हैं 2 चम्मच इसके अंदर घी के। प्याज लिया मैंने तकरीबन 3 मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो आपने सबसे पहले ये गलती नहीं करनी, प्याज को हमने फुल आंच पे नहीं फ्राई करना। मैं आपको सारी इसकी बताऊंगी, इसका जो भी तरीका है कि किस तरीके से हमने प्याज को फ्राई करना है। सबसे पहले हमने घी को डालना है, अच्छे तरीके से इसको गर्म करना है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल देना है। तो अब हम बिल्कुल नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारा सुनहरे कलर का हो चुका है। बस आपने प्याज को इतना कलर देना है, बहुत इसको वाइट भी नहीं रखना और ना बहुत हमने इसको डार्क कलर देना है। ये छोटी छोटी सी रेसिपी के जो बातें होती हैं, टिप्स और ट्रिक्स आपने लाजमी देखनी है जो न्यू बिगिनर्स है, क्योंकि इन्हीं चंद टिप्स से आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो पानी भी आपने अपने पास ही रखना है, ताकि जब हमारा प्याज जो है थोड़ा सा जलने लगे तो आप पानी डाल सकते हैं। अब मैंने ले लिया है चिकन, 1 किलो मेरे पास चिकन था। तो अब हमने चिकन को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्याज और चिकन को हमने दोनों को मिक्स करना है, फ्राई कर लेना है। साथ साथ इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अभी हम पानी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो चिकन है इसमें भी पानी छोड़ना है और लहसुन अदरक जो है इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म होगी और साथ साथ ये सारी चीज़ें फ्राई भी हो जाएंगी। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला, इसके अंदर बादियन का फूल है, थोड़ा सा ज़ीरा है, चंद काली मिर्चें हैं और इसके अंदर अच्छे तरीके से अब इसको हम मिक्स करेंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से हमारा खुशबूदार बने। तो हमारा लहसुन अदरक जो है मैंने फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। आपने ये पॉइंट सारे नोट करने हैं, कोई भी आपने रेसिपी को मिक्स नहीं करना। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर टमाटर, इसको बारीक काट लिया है। आप इसके अंदर इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, टमाटर ऐसे भी डाल सकते हैं। जितनी अच्छी इसको फ्राई करेंगे, इसकी बुनाई होगी, उतना ही शोरबे का टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है, प्याज टमाटर सारा अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। बस आपने इसको ध्यान से फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसके साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर फ्रेश सब्ज़ मिर्चें, कुटी हुई ग्रीन चिली, ये लाजमी डालें आप लोग, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और उतनी देर तक हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब पानी ऐड कर लें आप ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि ये हमारा जो चिकन और टमाटर है सारे फ्राई हो चुके हैं। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये जले ना। तो अब देखें इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, स्पाइसेस। 1 चम्मच डालूंगी मैं नमक का, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, ये आप चेक करके डालें जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से।
हल्दी जाएगी थोड़ी सी इसके अंदर, आधा चम्मच। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। बस हमने इस तरीके से इसको फ्राई करना है। फिर ये देगी चिकन आलू जो शोरबे वाला हमारा सालन है, मज़ेदार बनेगा, टेस्टी इंशाल्लाह। तो प्याज भी हमारा साथ साथ फ्राई हो रहा है। पानी हल्का सा आप लगा सकते हैं इसके अंदर, और इसी पॉइंट पे आगे इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दें। आपके पास अगर दही ना हो तो टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर पहले डालने हैं, दही उसके बाद डालना है। इस तरीके से जब जैसे मैंने ये तरीका बताया सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो अब इसको हल्का सा हम इसकी बुनाई करेंगे, और इसी के दौरान हम इसके अंदर आलू डाल देंगे ताकि आलू भी जो है हमारे कच्चे ना रहें। ये देखिए मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, और इनको ये बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब आलू भी इसके साथ हम मिक्स करके अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इसकी। अब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। हल्का सा मैं पानी डालूँगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके हम तकरीबन 4-5 मिनट रखेंगे, ताकि ये हमारा जो मसाला जितना भी है आलू और चिकन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ी बहुत जो प्याज की कसर रह गई है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बस इस तरीके से आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है। तो अब चेक करते हैं, ढक्कन दे के रखा होता है। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है माशाल्लाह से, हमारा चिकन भी भुन चुका है और आलू भी इसके साथ। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि सारी अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं। तो इसका सारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अब पानी की बारी आती है। पानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें जितना आपको पसंद है। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दूँगी, यानी कि 2 गिलास या 3, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसका शोरबा जो है वो ही मज़े का बनेगा। इतना पानी आप लोग घर के हिसाब से डाल लें, और जितने में हमारे आलू और चिकन जो है डिप हो जाए। अब इसने पकना भी है, और पक के अच्छे तरीके से इसकी यखनी बनेगी शोरबे में। तो अब मैं इसको रखती हूँ, फिर आपको चेक करवाती हूँ। एक इसका जोश आएगा तो फिर इसको हल्की आंच पे रखेंगे। तो अब चेक करते हैं, आलू और शोरबे का सालन जो है तैयार है। ये देखिए इसको रखे हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके थे, और हल्की आंच पे, और इसकी तरी भी साइडों पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम बर्तन में डाल दें। सब्ज़ धनिया ऊपर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका कलर भी अच्छा होगा। तो फ्लेम मैं बंद करूँगी, और लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। कोई भी आप लोग शोरबे वाला सालन बनाएंगे तो इस तरीके से ये घर का जो पिसा हुआ मसाला ये डालें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए ढक्कन दे के रखेंगे। तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। तो आज मैंने आपको बहुत ही मज़े का आलू और शोरबे का सालन बनाना सिखाया है। आप चेक कर सकते हैं प्याज बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। और इसी तरीके से आपने ये रेसिपी बनानी है, और मुझे लाजमी आपने फ़ीडबैक देना है, और मेरी रेसिपी देखकर आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।